अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं डॉक्टर सिराजुद्दीन बड़ेज, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन, बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में काम करता हूँ। आज की जो वीडियो हमने बनाई है स्पेसिफिकली हमने फोकस किया है कि विटामिन डी के बारे में आगाही दी जाए, और ख़ास तौर पर उस पॉपुलेशन को हमने टारगेट किया है जो करंट ईयर्स में या कमिंग ईयर्स में हज और उम्रे की सादत हासिल करेंगे। तो विटामिन डी बेसिकली है क्या? विटामिन डी एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी हमारी बॉडी के जो बोन्स है उसमें जो मिनरलाइजेशन होती है, उसकी जो स्ट्रेंथनिंग है वो विटामिन डी करता है। हमारी पट्टों की मजबूती में विटामिन डी की वजह से होती है। हमारी इम्यूनिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हमें कैंसर से बचाता है। हमारे जो ख़वातीन हैं उनको ज़नाना जो हार्मोन्स के मसले मसाइल होते हैं उनको बेहतर करता है। मगर मेन इंपॉर्टेंस रोल जो है ना इसकी हड्डियों और पट्टों में होता है। तो विटामिन डी ख़ास तौर पर आज की जो वीडियो मैंने जैसे पहले कहा था कि हम पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे कि जो हज और उम्रा पे जा रहे, तो उन लोगों का विटामिन डी का लेवल होना नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है ना ताकि आज के दौरान उनको जो हड्डियों का है, जोड़ों का, इन चीज़ों का प्रॉब्लम ना हो बॉडी, क्योंकि वहाँ पे आपने इबादतें करनी होती है, लंबे लंबे सफ़र पैदल तय करने होते हैं और आपने तवाफ़ें करनी होती है। तो आपके अगर आपके विटामिन डी कम होता है तो आपको बोन पेन्स, जॉइंट पेन्स, ये सारी पट्टों की कमज़ोरी स्टार्ट हो जाती है। ना तो आप प्रॉपर इलाज वो कर सकते हैं, इबादतें कर सकते हैं, ना अपने जो हज के मनासिक के प्रॉपर तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि जब आप हज या उम्रा का प्लान करते हैं तो अपना 6 हफ्ते पहले कोई विटामिन डी लेवल टेस्ट करा ले। अगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उस एरिया में, अगर टेस्ट की पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं है तो आप स्ट्रेट अवे विटामिन डी का कैप्सूल ले लें। विटामिन डी कैप्सूल सनी डी के नाम से आता है, सनी डी स्टैट के नाम से होता है। तो उसकी सप्लीमेंटेशन और डोजेज मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर विटामिन डी की कमी के अलामात मैं आपको बताता हूँ। विटामिन डी के अलामात, कमी के अलामात ये होता है कि आपको पट्टों में पेन्स होना स्टार्ट हो जाता है, बोन पेन स्टार्ट हो जाता है, और आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन से फ्रीक्वेंट आपको जुकाम लगता है। यानी आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है तो आपको इन्फेक्शन होते हैं। और दूसरा ये है कि आपको हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके प्रेजेंटेशंस हो सकती है। तो चूँकि स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तानी पॉपुलेशन में 80% पॉपुलेशन हमारी विटामिन डी डेफिशिएंट है। ओनली 10 to 15% हमारी पॉपुलेशन जो है ना वो सफिशिएंट है। तो विटामिन डी का, चूँकि हमारे पॉपुलेशन पाकिस्तान में इंस्पायर्ड के सूरज की रोशनी बहुत तेज़ भी है, शुआएं बहुत तेज़ भी है, मगर स्टिल बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो विटामिन डी की कमी के अलामात आपको बता दिए थे मैंने, और साथ में आपने इसके इम्पोर्टेंस को भी देख लिया। अब ये डिस्कस करेंगे कि इसकी डोजेज क्या है। डोजेज ये है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर हज उम्रा पे जाना है तो 6 हफ्ते पहले अपना विटामिन डी लेवल करा ले, पॉसिबल है। सनी डी स्टैट कैप्सूल्स आते हैं जो कि 2 लैग यूनिट्स के होते हैं, 6 वीक्स के लिए ले सकते हैं, 4 वीक्स के लिए ले सकते हैं। अपने साथ हज और उम्रा भी ले जा सकते हैं, ताकि अगर आप वहाँ पर भी अपने सप्लीमेंटेशन डोजेज पूरा करना चाहते हैं तो साथ में आप वहाँ पर भी अपनी डोजेज और सप्लीमेंटेशन पूरा कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी जो हेल्थ है वो बेहतर रहे, आपको कोई पेन्स ना हो, बोन पेन्स ना हो, पट्टों की वीकनेस ना हो, ताकि आप अपने हज को प्रॉपर तरीके से अदा कर सकें और अपनी इबादत कर सकें। तो 6 वीक्स बिफोर आपने स्टार्ट करना है, वीकली डोजेज है और 6 वीक्स तक लेना है। तो ये से आपकी विटामिन डी और आपका हज बेहतर गुजर जाएगा। थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और आगे भी आप शेयर करें उन लोगों से जिन्होंने हज या उम्रा पे जाना है। थैंक यू।